we have achieved soft landing on the moon. जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? जहां विक्रम लैंडर लैंड किया था साउथ पोल के ऊपर, मैं समझता हूं उसका नाम जो है भारत रखना चाहिए। नमस्कार, टाइम्स नाउ और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मोदी के लिए राष्ट्र प्रथम तो विपक्ष परेशान क्यों है? चांद पर शिव शक्ति तो कांग्रेस सियासत में क्यों फंसी? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। देश हिंदुस्तान के चांद फतह का जश्न मना रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह बेंगलुरु के इसरो हेडक्वार्टर पहुंचकर वैज्ञानिकों से मुलाकात की, उन्हें बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने बड़े ऐलान कर दिए। चांद पर जहां चंद्रयान 3 का विक्रम लैंड किया, उस जगह का नाम शिव शक्ति होगा। चंद्रयान 2 के इंपैक्ट वाली जगह का नाम तिरंगा होगा। अब पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखा तो इस पर बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दल भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि मोदी ने लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति कैसे रख दिया? वो चांद की जमीन के मालिक है क्या? उन्होंने कहा कि मोदी के इस नामकरण के बाद दुनिया हम पर हंसेगी। सुनिए पहले पीएम मोदी को और फिर उसके बाद राष्ट्रीय दल भी को। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। और बीजेपी के नेताओं की आदत बन गई है कि वो कभी सड़कों के नाम बदलते हैं, कभी शहरों के नाम बदलते हैं, और अब वो चांद तक पहुंच गए। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सोचिए, इस देश में न जाने कितने संस्थानों के नाम गांधी नेहरू परिवार के नाम पर है, तो उन पर राष्ट्रीय दल भी और कांग्रेस क्या कहेगी? ये सवाल हम आगे पूछेंगे। सवाल ये भी पूछेंगे कि जवाहर पॉइंट जो इंपैक्ट वाली जगह थी, लोकेशन थी चंद्रयान 1 की, उसका नाम जवाहर पॉइंट क्यों रखा गया था? आज का सवाल कांग्रेस का उठाना ये राजनीति नहीं है। कांग्रेस के अलावा देश के एक मौलाना को भी शिव शक्ति नाम रास नहीं आया। मौलाना सैफ ने कहा कि शिव शक्ति की जगह लैंडिंग साइट का नाम भारत, इंडिया या हिंदुस्तान रखना चाहिए था। सुनिए। जहां विक्रम लैंडर लैंड किया था साउथ पोल के ऊपर, मैं समझता हूं उसका नाम जो है भारत रखना चाहिए, इंडिया रखना चाहिए, हिंदुस्तान रखना चाहिए। इस सबसे मुनासिब रहता, ताकि वहां पर भी उसी तरीके से इंडिया नाम से तिरंगा हमारा लहराता रहता। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि चांद पर शिव शक्ति कांग्रेस का सियासत में फंसी है। सवाल यह भी कि शिव शक्ति पर बवाल जवाहर पॉइंट ठीक कैसे है, उसी तर्क पर जो तर्क अब कांग्रेस दे रही है। सवाल यह भी कि शिव शक्ति नाम से इतनी चिढ़ है क्या?
और मोदी के लिए राष्ट्र प्रथम तो विपक्ष परेशान क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उस साइट का नाम किसी नेता के नाम पर नहीं रखा। शिव शक्ति का नाम रखते हुए कैसे इसमें नारी शक्ति की भावना छिपी है, इस बात का जिक्र किया। अब आपका परिचय आज के मेहमानों से। राखी राठौर भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रवक्ता, शुभ्रास्ता हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ी हैं, रमनीश वत्स पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता, दानिश कुरैशी एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, दीपक रंजन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा, मैं आपसे शुरू करता हूं। शिव शक्ति नाम से चिढ़ है, वजह क्या होगी आप बताएंगे, लेकिन फिर जवाहर पॉइंट ठीक कैसे है, फिर नेहरू प्लेनेटोरियम नाम ठीक कैसे है? राकेश जी, ना तो किसी को किसी नाम से चिढ़ है, ना किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम है। अपने अपने विचार हैं। प्रॉब्लम तो इस बात से है कि पॉलिटिसाइज करके अब मोदी जी ने वहां नाम रख दिया। अच्छा है, नाम रख दिया। अडानी जी से अनुमति ले ली थी, वो नाराज ना हो गए। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, भाई उनका सारा तो जवाहर पॉइंट ठीक कैसे है? क्या आप मानेंगे कि उस वक्त यूपीए ने भी पॉलिटिक्स की थी? नेहरू प्लेनेटोरियम का नाम नेहरू के नाम पर रखा गया, तो क्या ये भी पॉलिटिक्स थी? ऐसे दर्जनों संस्थान देश में हैं जिनके नाम गांधी नेहरू परिवार के नाम पर है, तो क्या ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति है? राकेश जी, जब आप बुलाते हैं तो बोलने भी दिया। मैं आप ही के पास हूं सर, आप ही के बीच में बोलेंगे। 30% तो 50% समय आपका ही रहता है। तो मेरा जवाब तो सुन लीजिए, फिर पूछ लेना। देखिए, इसमें ना तो कोई पॉलिटिक्स हो रही है, भारत का मामला है और भारत के गर्व की बात है, और ये वैज्ञानिकों के गर्व का मामला है। और वैज्ञानिक में जब सरकार जिसकी होती है वो कांग्रेस की होती, तब आज कांग्रेस की होती है, बीजेपी की होती, तो नेचुरल है जो उसका मुखिया होता है। लेकिन ये तो बताइए कि जब वैज्ञानिक इसमें है और लोग चाहते हैं वैज्ञानिक उसे कर रहे हैं, सरकार जो अपना काम कर रही है सरकार करे, जो नामकरण करना है करे। अब 196 कंट्री हैं संसार में, क्या वो प्रॉपर्टी चांद हमारी कोई हो गई? वो तो सब प्रॉपर्टी तो संसार में जिसकी है उसकी रहेगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ना तो हमें किसी से कोई से दिक्कत है, लेकिन देश की सरकार हर चीज में राजनीति करने का मुद्दा, इसमें मुद्दा राजनीति का क्या है? इसके मुद्दे के पीछे सारे और मेन मुद्दे क्या छुप जाएंगे? महंगाई के, बेरोजगारी के। अब मुजफ्फरनगर का वीडियो आपने देखा, किस तरह से नफरती बच्चों से बच्चे वो टीचर करवा रहे हैं। किसका एजेंडा है? उसमें भी कार्रवाई हो रही है। देश में 140 पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, सरकार चुपचाप नहीं बैठी है। पहली बात, नंबर 1 अजय वर्मा जी। दूसरी बात है, अभी मैं मुजफ्फरनगर पर नहीं, चांद पर चर्चा कर रहा हूं। मेरा सवाल अभी भी वही है जिसका जवाब मुझे नहीं मिला। एक बार फिर मैं आपको मौका देता हूं, फिर मैं राखी राठौर के पास जाऊंगा। नेहरू प्लेनेटोरियम का नाम नेहरू प्लेनेटोरियम क्यों रखा गया? बताइए क्या? जवाहर पॉइंट नाम क्यों रखा गया? कहिए तो कुछ और नाम गिरा दूं। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स रांची झारखंड, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदिरा गांधी विकास और अनुसंधान संस्थान, जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऐसे दर्जनों नाम मैं ले भी नहीं पाऊंगा। तो मैं अब बता रहा हूं, देश की आजादी में जिन लोगों के योगदान रहे आजादी दिलाने में, आपके भाजपा के नेताओं के कहने पर भगत सिंह के जो स्वतंत्रता संग्राम संग्रामी थे, मैं दिखाऊं 1942 और 43 का स्टेटमेंट, फांसी दी गई थी भारत की आजादी दिलाने वाले लोगों को आरएसएस के लोगों के कहने पर। उसमें ट्वीट में है ये, और उसकी लिखी हुई किताबें आपको भेज दूंगा, दिखा देना। दूसरा रहा सवाल, देश के लिए कुर्बानी इंदिरा जी की। अजय वर्मा जी, मेरा सवाल अभी भी है, मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा है। भाई, इनके लोगों मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा है, मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा है। नेहरू प्लेनेटोरियम नाम क्यों रखा गया? जवाहर पॉइंट नाम क्यों रखा गया? उसी का तो हम बताने जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देश की आजादी में जो योगदान रहा, जेल गए, मालूम है कितनी साल जेल गए थे वो अंग्रेजों के कार्यकाल में। आजादी की लड़ाई में किस तरह से कराई करी थी। तो जो लोग आजादी की लड़ाई में योगदान देंगे जेल जाएंगे। अगर वो नाम जैसी छोटी चीज रख लेंगे, आपको कोई दिक्कत है? कौन गया आरएसएस? अरे तो ये बात तो राशिद अल्वी को सोचनी चाहिए थी, अगर नाम रखना इतनी छोटी सी बात है। चलिए ठीक है, राखी राठौर, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, उन्हें अधिकार नहीं बनता है कि वो नाम रखें। और अजय वर्मा, आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नाम पर नाम नहीं रखा, शिव शक्ति नाम रखा, मोदी पॉइंट नहीं रख दिया था। खैर, राखी राठौर जवाब दीजिए। देखिए राकेश जी, जब हमारा देश ने प्रोग्रेस की है पिछले 8-9 सालों से, हमने देखा जब भारत देश हमारा विश्व में पूरा नाम करता है, हमारे विश्व के अंदर हमारे देश के वैज्ञानिकों का, चाहे वो कोरोना की वैक्सीन हो, चाहे अभी हमने देखा कि चंद्रयान 3 का जो जिस तरह से साउथ पोल पे लैंडिंग की गई, हर बार घमंडिया ग्रुप को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। और अगर नाम कुछ और रखा जाता तब भी ऑब्जेक्शन होता।
मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पूरे इसरो का स्टार्ट किया, लेकिन बात यह है कि सांसें उसकी भी चल रही हैं जो वेंटिलेटर पर है, पर जिंदा वही है जो दौड़ लगा रहा है। आज पिछले 9 सालों से अगर देखें तो इसरो के अगर बजट को 125 गुना अगर किसी ने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। पहले जहां 5,600 करोड़ के आसपास बजट हुआ करता था, आज 12,500 करोड़ के आसपास बजट हुआ है। तो जिस तरह से उन्होंने प्रोत्साहित किया है, 89 मिशन जो अब तक लॉन्च हुए, उसमें 47 मिशन पिछले 9 साल में लॉन्च हुए, जिसमें कि 2 साल कोरोना पीरियड को हटा दिया जाए तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भारत आगे बढ़ता है, जिस तरह से भारत के लोगों के 140 करोड़ लोगों के जो आस्था, उनके संस्कारों की बात जहां आती है, तो क्यों ऑब्जेक्शन किया जाता है? जवाहर पॉइंट, आप एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहां 1000 से ऊपर ऐसी योजनाएं हैं, ऐसे बिल्डिंग्स हैं, ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनका नाम एक परिवार के नाम पर रख दिया। हम परिवार प्रथम की बात नहीं करते, हम देश प्रथम की बात करते हैं। और देश प्रथम के लिए जो हो पाएगा, अपने शरीर के कण कण, अपने समय के पल पल के ध्येय के साथ में आदरणीय मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। ये लोग चाहे कुछ भी करें, लेकिन जनता जानती है, उनका विश्वास आदरणीय मोदी जी पर है। और वही विश्वास की जीत थी जब आज सुबह वो आकर के, कितना सुंदर पल था वो, जब आकर के वैज्ञानिकों से मिल रहे थे, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। और देखिए राकेश जी, वो समय भी याद है 2019 का, जब चंद्रयान 2 में हम लोग विफल हुए। उस समय भी एक अभिभावक के रूप में किस तरह से प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे और उन्हें बिल्कुल एक प्रोत्साहित किया कि नहीं, अगर हम असफल इस बार हुए तो अगली बार जरूर सफल होंगे। 2 साल का कोरोना पीरियड भी निकाल दिया जाए तो 4 साल टोटल मिलाकर के भी देखें तो 4 साल में एक ऐतिहासिक काम किया है। मुझे गर्व है कि एक ऐसे देश की नागरिक हूं जिसने विश्व में एक ऐतिहासिक काम किया है। ठीक है, दानिश कुरैशी, क्या जिन लोगों ने सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया उन्हें ही अधिकार था कि वो अपने नाम पर देश की संस्थाओं का नाम रखते, उसके बाद जो कोई प्रधानमंत्री बनेगा उससे कोई अधिकार नहीं? क्या शिव शक्ति नाम से आप लोग सहमत है? कोई एतराज है? देखिए, बात सहमति की और असहमति की नहीं है, बात 2 चीजों की है। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो देश के एक बड़े नायक भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके देश का जो हमारा विज्ञान जो विभाग है उसकी बात तो अपनी जगह, वो तो इंटेलेक्चुअल है ही, वो तो सारी दुनिया का माना हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनके अपने काम के तरीके अपनी जगह पर है, लेकिन राजनीतिक स्तर पे जो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, मुझे ये बताइए कि जितनी सजागता के साथ चंद्रयान के लिए वहां बेंगलुरु पहुंचे, कभी उन्होंने ये तसदी ली कि जिस नारी शक्ति की वो बात कर रहे हैं, शिव शक्ति को अटैच करके, तो वहां जाकर मणिपुर में नारियों का भी हाल जाके जान लेती कि वहां क्या हालात है। उस पर उनको बात करने के लिए 1.5-2 महीने से ज्यादा का वक्त निकल गया। तो मुझे लग रहा है और जब बोलना शुरू किया तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। जब बोलना शुरू किया तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। उससे पहले सुनिए, पहले सुन लीजिए राकेश जी, मेरी बात सुनिए। नहीं सर, तो मैं मणिपुर पर नहीं चर्चा कर रहा हूं, मैं शिव शक्ति पर चर्चा कर रहा हूं, मैं चंद्रयान 3 पर चर्चा कर रहा हूं, तो उसी पर जवाब दीजिए, मैं नहीं इंटरप्ट करूंगा आपको। बात शक्ति की है, बात शक्ति की है, नारी शक्ति की हो या शिव शक्ति की हो, तो आप नारी शक्ति को बिल्कुल, अरे तो बंगाल में क्यों नहीं जाकर बोलते? बंगाल में जो कुछ हुआ, राजस्थान में जो कुछ हुआ, अरे वो नहीं दिखाई देता। जवाब तो दूं आपको, मैं जवाब तो दूं आपको। आप मुझे ये बताइए कि इतना वक्त क्यों निकाल दिया मोदी जी ने? अगर आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने वॉकआउट किया, तो आप मुझे ये तो बताइए कि इतना वक्त क्यों निकाल दिया, क्यों खुद नहीं पहुंचे वो? जितनी तस्दीक, इतनी फिक्र उन्होंने बेंगलुरु में ली, इतनी फिक्र अगर उन्होंने वहां ली होती, खुद एक चक्कर लगा होता, एक चक्कर लगा। दानिश आपकी सारी बात ठीक, तो आज हालात, दानिश आपकी सारी बात ठीक, शिव शक्ति नाम आपको ठीक लग रहा है कि नहीं, इतना बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से वो अपने कार्यकाल में काम कर रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी, प्रधानमत्री पद की बात है, व्यक्तिगत तौर पर नाम ठीक लग रहा है कि नहीं, या कुछ गड़बड़ी है? नहीं, देश का जो सेक्युलर वो फैब्रिक जो है, उसको मेंटेन करने का काम नरेंद्र मोदी जी का है, जो कहीं ना कहीं मुझे पता था आप इसी लाइन पर आएंगे। शुभरास्ता, शिव शक्ति नाम सेक्युलर नाम नहीं है, दानिश कुरैशी के मन की बात सामने आ गई और इसीलिए विरोध हो रहा है। राकेश जी, देश का सेक्युलर फैब्रिक को ठीक रखना, नहीं रखना, उसकी मरम्मत करना या उसको तार तार करके फेंक देना, ये सब जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी जी के कंधों पर नहीं, ये देश के नागरिकों के कंधों पर है। ये बात अगर दानिश कुरैशी समझ जाए, और जिस दिन समझ जाए उस दिन AIMIM की पॉलिटिक्स बिल्कुल सुधर जाएगी। सिंपल सी बात है, देश ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है।
हम सबके लिए ये गर्व का विषय है। इस बात को लेकर AIMIM, दानिश कुरैशी या इस देश के किसी भी नेता को, नागरिक को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? भाई, आप तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार की आलोचना कीजिए ना, आप हर छोटी छोटी घटनाओं पर मोदी जी को कटघरे में लाकर खड़ा कीजिए ना, लेकिन जहां पर आपके अपने साइंटिस्ट के अचीवमेंट की बात है, जहां पर देश के तमाम नागरिकों के गर्व की बात है, वहां तो कम से कम देश के साथ खड़े हो जाइए दानिश जी। यहां पर आप मणिपुर को खींच करके ला रहे हैं। डेटा पे अगर बात करूंगी तो फिर ये चर्चा यहां से हट करके मणिपुर पर हो जाएगी। लेकिन मणिपुर में आज से 10 साल पहले जो होता था, उस पर तो दानिश कुरैशी जी का मुंह कभी नहीं खुला। दानिश कुरैशी जी का मुंह तब भी नहीं खुला जब आफ्सपा के नाम पे किस तरीके की प्रोटेस्ट महिलाएं करती थी, और उसको लेकर के भी दिल्ली में बहसें हुआ करती थी इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में। तब तो मैंने AIMIM के किसी प्रतिनिधि को नहीं देखा कि वो मुखर होकर के शक्ति के बारे में बात कर रहे हो। और ये पार्टी तो हक हो चुकी है राकेश जी बात करने के लिए स्त्रियों पर। पूछिए ना, इनकी जो अपनी पार्टी है उसकी अध्यक्षा कभी कोई महिला हो सकती है? इनकी अपनी पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, वहां पर लीडरशिप पोजीशन में कितनी महिलाओं को रखा है? इनकी पार्टी से कितने प्रवक्ता हैं जो महिलाएं हैं जो टीवी पर आती हैं? तो आप देखिए, ये जो बहस की जाती है और इस बहस में जो हिस्सा शरीक करने के लिए जो लोग आते हैं, उनका एकमात्र एजेंडा हर मोमेंट पर मोदी विरोध है। और ये इतना व्यापक हो चुका है राकेश जी कि अगर ये कोई लेजिटिमेट बात भी कहेंगे तो भी इनकी बात को तूल नहीं देती है जनता। दीपक रंजन जी, आपकी पार्टी ने भी विरोध जताना शुरू कर दिया है कि शिव शक्ति नाम ठीक नहीं है। पहले चांद मुबारक पर बवाल था, अब से थोड़ी देर पहले दानिश कुरैशी कह रहे हैं कि सेकुलर खांचे में फिट नहीं बैठ रहा है ये नाम। आपको भी लगता है चांद मुबारक सेकुलर तरीका था बधाई देने का, शिव शक्ति नाम सेकुलर तरीका नहीं है? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं प्रज्ञान रोवर की सफल लैंडिंग के लिए साउथ पोल में मैं सारे इसरो के साइंटिस्टों, वैज्ञानिकों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि सफलतापूर्वक उन्होंने प्रज्ञान रोवर को वहां पर उतारा। देखिए, अभी इसमें नामकरण की जल्दबाजी भारतीय जनता पार्टी ना मालूम क्यों इसमें इत्यादि राजनीतिकरण कर रही है। अरे अभी तो इस टाइम समय है हम लोग को हर्ष मनाने का, वैज्ञानिकों के उत्साहवर्धन करने का, वैज्ञानिकों के लिए उनकी राशि बढ़ाने का काम है। अभी देखिए बहुत सी ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं कि शायद इसरो के साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को कई महीने से उनको सैलरी नहीं दी जा रही थी, तो उसमें क्या कुछ नहीं है, क्या सत्यता नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है, व्हाट्सएप पर मत चला करिए, व्हाट्सएप ज्ञान पर मत चला करिए। देखिए हमारे आपके कहने हमारे नहीं देखिए, तो आपके कहने से भी नहीं होगा भाई ना राकेश जी। व्हाट्सएप ज्ञान पर मत चला करिए कि इसरो के साइंटिस्ट को सैलरी नहीं मिल रही। आपके कहने से भी नहीं होगा ना भाई। अरे तो नहीं है आपके कहने से भी नहीं हो सकता ना। क्या फैक्ट है? नहीं तो मैं भी कह रहा हूँ कि हो सकता है। बताइए ना क्या? मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने आपसे क्या कहा कि इसरो के साइंटिस्ट को सैलरी नहीं मिल रही? आपने प्रधानमंत्री जी से तो आपने राकेश जी मेरी बात आने दीजिए राकेश जी। आपके पास फैक्ट है? और क्या नहीं तो आपके पास चीज का फैक्ट है कि प्रधानमंत्री जी ने उनकी सैलरी बढ़ाने की कोई घोषणा की? अरे फिर वही बात है, पास कोई फैक्ट आप पहले कह रहे हैं सैलरी रुक गई है, पूछ रहे हैं सैलरी बढ़ा देंगे। मैं सवाल पूछ रहा हूं नामकरण पर, आप पहुंच गए सैलरी पर। देखिए तो हवा में बातें मत किया करिए सर। अगर फैक्ट है, कुछ सबूत है, मैंने कहा कि सॉलिड आधार है तो कहा करिए बात। राकेश जी भारतीय देखिए राकेश जी, आप बात को कहां से कहां घुमा रहे। मैंने कहा कि मैं इसकी सत्यता में और इसकी असत्यता में मैं नहीं जाना। अरे तो जो सत्य नहीं है क्यों कहेंगे? कौन क्या नहीं कह रहा है, लेकिन दीपक जो सत्य नहीं है वो क्यों कहेंगे? असत्य बोलने के लिए बुलाते हैं क्या? थोड़ी ना कहूंगा आपके। अच्छा इसमें कोई सत्यता है कि प्रधानमंत्री जी ने? चलिए छोड़िए ना सर, छोड़िए, मैं उस पर अभी जा ही नहीं रहा हूं। मुझे एक बात बताइए कि अरे रुकिए ना दीपक रंजन, जो सवाल था उस सवाल को समझा करिए, या तो बोलिए मैं स्किप कर रहा हूं। हाँ बताइए। चांद मुबारक विश करने का सेकुलर तरीका था? नहीं, आप सवाल पूछिए। शिव शक्ति नाम सेकुलर तरीका नहीं है। नहीं तो चांद जो है, क्या चांद पर नहीं किया चंद्रयान 3? अरे मैं जो पूछ रहा हूं, या तो आपको मेरा सवाल नहीं समझ में आ रहा, और आप नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा। आप मुबारक शब्द से क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मुबारक शब्द क्या, इन्होंने कौन से सब मानिए, अरे ऐसा कौन सा गलत? मैं बिल्कुल नहीं परेशान हो रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं परेशान हो रहा हूं। वहां पे इससे प्रधानमंत्री राकेश जी नहीं, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। और राकेश जी इस चीज की क्या गारंटी है कि कोई अलग कंट्री अगर लोक कल्याण और शांत हो जाइए। अब मेरी बारी है तो इसमें आप न कूदें। रुकिए दीपक जी रुक जाइए, काम करेंगे। दीपक जी रुक जाइए, मैं आता हूं। रमनीश गारंटी लेंगे। देखिए जैसा कि मैंने कहा राकेश जी, चंद्रमा के नाम में देखिए चंद्रयान 3
कितना बड़ा ऐतिहासिक, मुझे लगता है अतुलनीय, अकल्पनीय, अलौकिक किस तरह का हम लोगों ने दृश्य देखा। जैसा कि मैं कह रहा था कि मस्तक पर, चंद्रमा के मस्तक यानी कि शिव जो है, भगवान शिव, उनके नाम पे शिव शक्ति दिया गया है। तो उसके भगवान शिव के मस्तक पे धारण करने वाले तो वही हैं शिव, और उनके नाम पे यदि शिव शक्ति दिया गया है तो इसमें ऐतराज हो रहा है। तमाम पार्टियां जो आज हमारे सामने है, कांग्रेस पार्टी की बात करें, एआईएम की बात करें, चाहे सपा की बात करें, देखिए हमारे नुमाइंदे जो दानिश कुरैशी, उनके नाम में ही एक है विजन, एक ही मिशन है उनका, एक ही विजन है, वो मुस्लिम यानी कि एक ही मजहब को वो टारगेट करते हैं, उन्हीं उनका एक ही मिशन है। सपा कैसे जवाब दे? चांद मुबारक जिसको चंद्रयान 3 जाता है, आप देखिए चांद मुबारक, आप कौन से मिशन और कौन से विजन की बात करें? एमवाई का समीकरण पहले से ठप्पा लगा हुआ है। कांग्रेस जिनके परिवार में, जैसे कि अभी अजय वर्मा जी जो उदाहरण बहुत सारे प्रस्तुत कर रहे थे, 400 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ नेहरू परिवार के नाम पे संस्था है। ये बताइए कि आप शिव शक्ति का नाम दिया जाता है, उसमें आपको ऐतराज होने लगता है। इसका मतलब हम क्या समझें कि आप किसी न किसी, आप देखा जाए तो एक ही आप जाति को, एक ही मजहब को आप टारगेट करना चाहते हैं। फिर आप देखिए इसके नाम में आज पूरी प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन तो देखिए, आज पूरी दुनिया जो है नतमस्तक हो गई है। अरे दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला एकमात्र भारत हमारा देश है, चौथा ऐसा देश है चंद्रयान 3 हमारे स्पेस में लैंड किया है। तो ये आज ऐतिहासिक पल है, इसमें हमें गौरवान्वित महसूस करने की जरूरत है। लेकिन अजय वर्मा जी जैसे कुल मिलाकर जो कहना है, कांग्रेस ने विरोध किया, सपा विरोध कर रही है, एमआईएम विरोध कर रही है। लॉजिक एक मुझे समझ में आ रहा है कि ये हिंदू नाम हो गया। अगर मैं कहूं सेकुलर, उनके सेकुलरिज्म की डेफिनेशन में नहीं आता ये ना। देखिए राकेश जी, जहां तक नाम का सवाल है, चंद्रयान 2 जहां पर लैंड करा जिसने, जहां पर उसका नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया है, और ये वाला पॉइंट जो है शिव शक्ति पॉइंट रखा है, जिसका बताया भी, उन्होंने बताया कि किस तरह से मानवता के विकास के लिए संकल्पित रहा। और मैं भी यही बात कहना चाहूंगी, जैसे नॉर्थ एरिया के अंदर अभी देखें हम लोग, तो सावन का महीना चल रहा है, शिव भगवान की आस्था जो है वो सभी के साथ में है, और साउथ में जिस तरह से शक्ति की पूजा की जा रही है, उन दोनों को सम्मिलित करके पूरे देश को एक बार शामिल किया है। और विरोध तो देखिए हर बार होना ही होता है। जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, तो सेना की शहादत पे डाउट क्रिएट होता है। जब हमारे वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाते हैं तो उस वैक्सीन पे डाउट होता है। मैं तो ये निवेदन करूंगी, कम से कम इन चीजों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। जिस तरह का प्रयास ऐसा होना चाहिए कि वैज्ञानिकों को लगे कि 140 करोड़ जनता जो है उनके साथ खड़ी है, और तभी वो हिम्मत मिल पाएगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। हर चीज में इस तरह से डाउट क्रिएट करना मुझे लगता है कि कहीं पर भी ठीक नहीं है। जहां तक दीपक जी ने देखिए अभी 17 महीने से सैलरी की बात कही, बहुत गलत चीज है ये। इस तरह की भ्रम की स्थिति कभी नहीं फैलानी चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और जिस तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर इस तरह की स्टेटमेंट्स आप आकर के एक चैनल पर देते हैं, कहीं पर भी ये ठीक नहीं है। जिस तरह से मोदी जी ने लगातार काम करने का प्रयास किया है, खास बात ये, आपको कुछ फैक्चुअल, अरे 17 महीने ही आप कह रहे थे भाई दीपक जी, 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। झूठी, इसमें 18 महीने थैंक्स टू यू की झूठी चीजें भी ध्यान रखनी पड़ती है। मुझे मालूम है आपका जो नेगेटिव नैरेटिव है, उसका भी ध्यान तो रखना ही पड़ता है। हमें अवेयर तो रहना ही पड़ता है कि सुबह उठते उठते झूठ परोसना जो आप स्टार्ट करते हैं, उसकी अवेयरनेस हम लोग नहीं रखेंगे। तब कैसे लोगों को ये बात बताएंगे कि आप गलत बोल रहे हैं? करना चाहते हैं, देखिए जनता देखिए सब बिल्कुल कोई राजनीति नहीं हो रही है, कोई राजनीति नहीं है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, जनता ने चुना है, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। और अगर वो अपने ट्रिप के बाद, अपनी यात्रा के बाद अगर वैज्ञानिकों के पास जाते हैं, इसरो में जाते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, वैज्ञानिकों को आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं, राखी में आ रहा हूं, राखी जी एक मिनट। अरे सुनिए दीपक जी, राजनीतिकरण कौन कर रहा है? जिसके साथ आप लोग गठबंधन में बैठ रहे हैं, पहले जाकर पूछिए कि दर्जनों संस्थानों के नाम रखे, क्या वो राजनीति नहीं थी? मुंबई में बैठक होने वाली है, पूछ लीजिएगा। अखिलेश यादव को बोलिएगा, जा रहे हैं तो पूछेंगे वहां पर कि जवाहर पॉइंट का नाम रखना राजनीति थी कि नहीं थी? देश में दर्जनों दर्जनों परियोजनाएं हैं। थोड़ी देर पहले शिवराज का नाम गिरवा रही थी, अभी हमारे तो फैक्ट लेकर आया करिए सर। 17 महीने 18 महीने 1 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, आप सिर्फ कोई फैक्ट है? आप खुद कह रहे हैं कि सत्य है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। अजय वर्मा आप कुछ बोल रहे थे, रुक जाइए सर। मेरा सिर्फ ये कहना है दीपक जी, आप फैक्ट के साथ बातें करिए। अगर आपके पास कोई सबूत है, प्रूफ है, उसको सामने रखिए, मैं उसको इंडोर्स करूंगा, लेकिन हवा में बातें नहीं। अजय वर्मा, हमारे राजनीतिक विश्लेषक का, मैंने तो कहा कि मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूं
के बाद कहां अजय वर्मा जी, कैसे उठ रही है। अच्छा रुक जाइए, उन ठीक है अजय बातों वर्मा। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन राकेश पांडे जी, राकेश पांडे जी, हु कैन सर्वाइव, बेस्ट कैन सर्वाइव। देश में जिसने कुछ बेस्ट किया, कुछ किया देश के लिए किया, रेल बेचने का काम, रेलवे स्टेशन बेचने का काम, हवाई अड्डे बेचने का काम, नौरतन कंपनी बेचने का काम, 40% पैसा 1% लोगों के पास आर्थिक असमानता। सुन लीजिए, इन सबके बाद अगर आप बात करेंगे कि क्या क्या करेंगे, भाई बीच में ना बोले जरा, मैं बीच में, अरे भाई बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोला था। जल्दी पूरा करिए, ब्रेक लेना। नारी की बात का, तो वो पहलवान बेटियां, वो पहलवान बेटियां किसी पार्टी की नहीं थी, 196 कंट्री में गोल्ड मेडल जीत के लाई थी। 10वीं बार चर्चा हो चुकी है। अरे भाई सुन तो लो भैया। चलिए ठीक है, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है, ठीक है, वक्त इतना ही। आप